दोस्तों, दुनिया में सबसे पुराना और लोकप्रिय धर्म है सनातन धर्म। इस धर्म को मानने और उसके प्रति आस्था रखने वाला भारत विश्व का इकलौता देश है। कहने को तो यहाँ कई समुदाय रहते हैं, लेकिन यहाँ सनातनी से जुड़े हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है, जहाँ भारत में करोड़ों की संख्या में छोटे बड़े सभी भगवान के मंदिर हैं। विश्व में हर धर्म के आदमी को अपनी धर्म की रक्षा करनी चाहिए, उसे बचाने के लिए जो कुछ भी हो सके वो करना चाहिए। क्योंकि गीता में लिखा है कि धर्म को बचाने के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए और अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसी सनातन को आगे बढ़ाने के लिए एक कथावाचक बाबा को आपने अक्सर सुनते हुए देखा होगा कि वो अपने कथा के दौरान हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जी हाँ, अब तक तो समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री की। दोस्तों, आपने हाल बागेश्वर धाम सरकार के बारे में टीवी चैनलों और अखबारों में खूब सुना और पढ़ा होगा, जो आजकल काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल रही है। महज 26 साल की छोटी सी उम्र में करोड़ों लोगों को भक्ति और साधना के प्रेम में पागल बना चुके बाबा बागेश्वर के सामने बड़े बड़े वीआईपी नेता और मंत्री उनके सामने सिर झुकाए खड़े रहते हैं। साथ ही बाबा बागेश्वर धाम के कथा के दौरान हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भक्त उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। रोचक बात यह है कि जिस भी राज्य में उनके कथा का प्रोग्राम होता है, तो उनके दिव्य दरबार में भीड़ इतनी जमा हो जाती है कि भक्तों के बैठने के लिए जगह कम पड़ जाती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम की भक्ति, साधना और विश्वास ही ऐसा है। यही कारण है कि लोग उनके जीवन से जुड़े तथ्यों को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ खंगालते हैं। कुछ समय पहले बागेश्वर बाबा धीरेंद्र ने अपने जीवन की कई दिलचस्प बातों का खुलासा किया। एक सन्यासी होकर और भगवान के प्रति आस्था का इतना प्रेम रखने वाले बाबा ने हाल ही में अपनी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी एक सवाल पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वो कोई भगवान नहीं है, वो बस आप सबकी तरह एक साधारण इंसान है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करेंगे। बागेश्वर सरकार हमेशा अपने दिव्य दरबार में जय सन्यासी कहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री खुद को प्रभु संकट मोचक हनुमान जी को अपना भक्त बताते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि खुद को महापुरुष बताने वाले महाराज धीरेंद्र शास्त्री के पास कितनी संपत्ति है। साथ ही यह भी बताएंगे कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। दोस्तों, आप भी बागेश्वर धाम के बारे में कुछ अनोखे राज और तथ्य जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि स्किप करने पर आपको उनकी अधूरी जानकारी ही मिलेगी। दोस्तों, बहुत से भक्त यह तक नहीं जानते कि आखिर बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री का ताल्लुक किस राज्य और जिले से है। तो चलिए आज उनके भक्त की अधूरी तमन्ना हम पूरी किए देते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित एक छोटे से गांव में दरबार लगाने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा मौजूदा समय में देश के कोने कोने में हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि बागेश्वर सरकार लोगों के बातों को अपने मन में पढ़ लेते हैं। बागेश्वर धाम में हर मंगलवार और शनिवार को धीरेंद्र शास्त्री अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, क्योंकि ये सप्ताह के ये 2 दिन प्रभु हनुमान जी के सबसे पवित्र और शुभ दिन माने जाते हैं। इस दौरान यहाँ अर्जी लगाने वाले भक्त की सुनवाई बागेश्वर सरकार के सामने होती है। भक्ति का मानना है कि लोगों की समस्या बताने से पहले ही बागेश्वर सरकार एक पन्ने पर भक्त के मन की बात लिख देते हैं और फिर समाधान बताते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों को नहीं पता कि दरअसल बागेश्वर बाबा के परदादा ही बागेश्वर बाबा है, लेकिन जिस तरह बागेश्वर धाम सरकार को ख्याति और प्रसिद्धि मिली, उस तरह की ख्याति उनके पूरे परिवार में किसी सदस्य को नहीं मिली। धीरेंद्र शास्त्री अपने परदादा को सन्यासी बाबा कहते हैं।
उनके अनुसार उनकी कृपा से वो अपने भक्तों की समस्या का समाधान जान लेते हैं। यह बात भी सच है कि बागेश्वर धाम सरकार कथावाचक है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के संत कहे जाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में एमपी के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई और एक बहन भी है। इनके गांव के लोग इन्हें बागेश्वर बाबा नहीं बल्कि धीरेन्द्र गर्ग के रूप में जानते हैं। बताते हैं कि इनका परिवार अत्यंत गरीब था और इनके पिता परिवार का भरण पोषण पुरोहित गिरी करके करते थे। एक बार अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि उनका जीवन बहुत अभाव में गुजरा था। एक कच्ची झोपड़ी में पिताजी, माताजी, मैं और छोटा भाई व बहन पांचों लोग उसी में रहते थे। उसी में भगवान का भी स्थान था। उनके दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़े से संत थे तो उन्हें परिवार से ज्यादा मतलब नहीं था। अपने बचपन से ही चंचल, चतुर और अपने हटीले नटखट स्वभाव धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी ही मुश्किल हालातों में अपनी 8वीं तक की पढ़ाई गांव में ही की। इसके आगे की पढ़ाई के लिए वो गांव से 5 किलोमीटर पैदल चलकर करंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बीए प्राइवेट भी किया। कुछ दिन बाद भगवान हनुमान और उनके दादाजी की ऐसी कृपा हुई, उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोचा कि ये मुझे शक्ति खुद भगवान ने दी है, तो क्यों ना इससे लोगों की समस्या का निवारण किया जाए। फिर क्या था, उन्होंने गांव में ही दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। इससे पहले जब वो सिर्फ 9 साल के थे तो उन्हें भगवान की भक्ति, शक्ति, पूजा और आराधना करने लगे थे। बताते हैं कि इस आराधना से उन पर ऐसी कृपा हुई कि बालाजी की कृपा से उन पर चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त हुई। धीरेन्द्र जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने कथा कहने की शुरुआत की। शुरू में ही ये गांव के लोगों के बीच ये कथा कहते थे। धीरे धीरे अगल बगल के गांव के लोग भी शामिल होने लगे और सभी लोग बड़े ही मन से इनकी कथा सुनते थे। धीरे धीरे कथा कहने पर उन्हें इतना आनंद आने लगा कि लोग दूर दराज से इन्हें सुनने के लिए दौड़े चले आते थे। साल 2009 में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने गांव से दूर जाकर बगल के गांव में कथा सुनाई। धीरे धीरे गांव के लोग इन्हीं से कथा सुनने लगे। इसके बाद उन्होंने गड़ा गांव में स्थित भगवान शिव जी के प्राचीन मंदिर, जो बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और जिसमें शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, उस मंदिर को इन्होंने अपना स्थान बनाया और साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। इस भव्य यज्ञ के दौरान इसी मंदिर में भगवान शिव के साथ बालाजी की भी मूर्ति की स्थापना की गई। इसके बाद से ये धाम बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर हो गया और लोग यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। स्थान पर कई बार धीरेन्द्र शास्त्री ने भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें आसपास से धर्म प्रेमी लोग आकर जुड़ने लगे और इस तरह से इनके ज्ञान, कथा करने के अंदाज, इनकी शैली से भक्तगण काफी प्रभावित हुए और भक्तों की संख्या भी दिन पे दिन बढ़ने लगी। जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों में भक्त धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने आने लगे तो वो दूसरे शहरों में भी कथा सुनाने के लिए जाने लगे और भव्य दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक बार बागेश्वर सरकार ने कहा कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं, इसके लिए हम खुद उनके शहर में जाकर दिव्य दरबार लगा लेते हैं, जिससे लोगों को सुविधा हो। वो बताते हैं कि हमारा ये दरबार निशुल्क है, इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर और दान से जो पैसा मिलता है उससे हम गरीब परिवार की बेटी की शिक्षा और शादी में लगा देते हैं।
दोस्तों, बेहद ही कम उम्र में धर्म के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने और जादू टोने टोटके फैलाने का आरोप भी लग चुका है। कुछ समय पहले इनका महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम था। उस दौरान जादू टोना प्रचार प्रसार समिति के श्याम मानव ने इन्हें चुनौती दी थी। श्याम मानव ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री धर्म के नाम पर जादू टोना करते हैं, साथ ही लोगों के बीच अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं, श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री को 30 लाख रुपए की चुनौती दे डाली कि जो चमत्कारिक दावा धीरेंद्र शास्त्री करते हैं, वो अगर मंच पर आकर दिखाएंगे तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया और इन आरोपों पर सफाई देते हुए बागेश्वर सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे चुनौती दी है, वो रायपुर में मेरे दिव्य दरबार में शामिल हो और फिर उन लोगों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री की उनकी संपत्ति को लेकर कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। उनकी कमाई कितनी है, वो कितने रुपए की मालिक है? तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हमारी कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। हमारे पास लाखों और करोड़ों सनातनियों का प्यार, दुआएं और अनगिनत संतों का आशीर्वाद है। बस यही हमारी जमा पूंजी है। एक अन्य सवाल पूछा गया कि कुछ तो हिसाब किताब होता होगा ना? तो उन्होंने कहा, जितने सनातनी उतनी कमाई। एक बार किसी ने सवाल किया कि बाबा, सुना है आप कहते हैं कि आप जो भी दान देना चाहे दे दो, मकान, सोना चांदी, प्लाट, फ्लैट आदि। तो इस पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस पर हमारा एक डिस्क्लेमर रहता है और सीना ठोक कर कहते हैं कि यहाँ कोई किसी तरह की फीस नहीं रहती है। वो कहते हैं कि हम अपने भक्तों से दक्षिणा लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं होती। जिसका मन होता है वो देता है, जो नहीं देता उसे भी दिव्य दरबार में आने का पूरा हक है। दक्षिणा लेना कोई अनैतिक नहीं है। एक गुरु होने के नाते दक्षिणा लेना बुरा तो नहीं है। हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम उस परंपरा से हैं जहां गुरु को अंगूठा तक दान में दे दिया जाता है। ऐसे में अगर हम उनके गुरु हैं, वो हमारा शिष्य है, तो एक शिष्य अपने गुरु को कुछ भी दे सकता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा बागेश्वर की हर महीने की कमाई लगभग 4 लाख रुपए है, जबकि उन्होंने बताया कि इन पैसों से भूखों को खाना, जरूरतमंद की मदद और गरीब परिवार की बेटी की शादी में खर्च किया जाता है। साथ ही उनका एक गौशाला भी चलता है, जिसमें गौ की सेवा की जाती है। इसके अलावा बताते हैं कि बाबा के पास एक पुराना घर और एक गधा है, जो वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री टोयोटा की एसयूवी गाड़ी से चलते हैं। उनके काफिले की एसयूवी शान है और वो खुद चलते हैं। साथ ही उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ काफी गाड़ियां उनके साथ चलती है, क्योंकि उनके दिव्य दरबार में काफी भीड़ होती है और उनके करोड़ों भक्त हैं, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये सभी इंतजाम किए जाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के साथ खुद के कई प्राइवेट गार्ड होते हैं, जो 24 घंटे उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं। दोस्तों, क्या आप बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भक्त हैं? क्या उनकी कथा आपको अच्छी लगती है? साथ ही क्या हमारी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।